धीमी, शांत और गहरी आवाज में पढ़ा जाए। आज आप सुनने जा रहे हैं रूसी साहित्य की एक अनमोल कृति, एक ऐसी कहानी जो प्रेम, अकेलेपन और मन की सबसे गहरी भावनाओं को छूती है। यह रचना है महान लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की, जिनकी लेखनी इंसान की आत्मा के भीतर उतरकर उसके दर्द और उसकी चाहतों को शब्द देती है। सफ़ेद रातें यानी व्हाइट नाइट्स सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस नर्म उजाले की तरह है जो रात में भी बुझता नहीं, पर दिल के अंधेरों को पूरी तरह मिटा भी नहीं पाता। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसकी दुनिया अकेलेपन से भरी हुई है, और एक ऐसी युवती की जिसकी आशाएं और भय उसके दिल को एक साथ बांध कर रखते हैं। 4 रातें, कुछ मुलाकातें, कुछ अधूरी मुस्कानें, और एक ऐसा प्रेम जो जितना सच्चा है उतना ही असंभव। दोस्तोयेव्स्की की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में मिलने वाले छोटे छोटे पल भी पूरे जीवन का रुख बदल सकते हैं, कि कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते फिर भी दिल में अमर हो जाते हैं, और कि हर इंसान चाहे कितना भी अकेला क्यों ना हो, किसी एक क्षण में प्रेम की रोशनी को छू जरूर लेता है। अब आइए धीमे से अपने मन को शांत करें और डूब जाए इस कहानी की उन सफ़ेद रातों में जहां भावनाएं शब्दों से ज्यादा बोलती हैं, और जहां हर दिल अपने सच से पहली बार मिल पाता है। कहानी शुरू होती है। भाग 1, पहली रात। सेंट पीटर्सबर्ग की वो रात जिसे वहां व्हाइट नाइट कहा जाता है। रात होते हुए भी उजाला फैला था, हवा में ठंडक थी, लेकिन शहर कहीं भीतर से शांत सा लगता था। मैं इस कहानी का अनाम कथावाचक अपनी आदत के अनुसार अकेला घूम रहा था। अकेलापन मेरे लिए कोई नया साथी नहीं था। मेरी जिंदगी एक कमरे, कुछ किताबों और मेरी कल्पना की दुनिया में बीतती थी। उसी रात एक पुल के पास मैंने उसे देखा। वो लड़की, हिंदी में जिसे हम नस्तेंका कहते हैं। एक हल्की सी आंसू भरी मुस्कान चेहरे पर, जैसे कोई भारी चीज दिल से ढो रही हो। मैंने धड़कते दिल से कहा, क्या आप ठीक हैं? कैन आई हेल्प यू? वो चौंक कर पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो डर उतना नहीं था कि इंसान को दूर धकेल दे, और न ही इतना कम कि उसे अपनी कमजोरी छिपाने दे। उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं, बस कुछ यादें परेशान कर रही थीं। हम दोनों साथ साथ चलने लगे। धीरे धीरे उसने बातों की परतें खोलनी शुरू की, और मुझे पहली बार लगा कि मैं किसी के लिए अदृश्य नहीं हूं। भाग 2, दूसरी रात। अगली शाम मैं उसी पुल पर पहुंचा। मुझे लगा शायद वो नहीं आएगी, लेकिन वो वहां थी। थोड़ी झिझक, थोड़ी मुस्कुराहट और एक अजीब सी पहचान का एहसास। उसने कहा, आप अकेले लगते हैं, बहुत अकेले। मैंने हंस कर कहा, हाँ, एम यूज्ड टू इट। वो मुस्कुराई, जैसे समझ गई हो। हम बैठकर देर तक बात करते रहे। मैंने उसे बताया कि मैं दुनिया को दूर से देखता हूँ, खिड़की से, किताबों से। लोगों की खुशियों को मैं छू नहीं पाता, बस देखकर खुश हो जाता हूँ। वो सुनती रही, बिना टोके, बिना निर्णय किए। और फिर अचानक उसने कहा, क्या आप मेरी एक कहानी सुनेंगे? शायद इसलिए कि मैं उसे किसी से कह नहीं पाई। मैंने सिर हिलाया। भाग 3, नस्तेंका की कहानी। भाग 1। नस्तेंका अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी उसे बाहर निकलने नहीं देती थी, मानो दुनिया एक खतरनाक जगह हो और बचपन एक कांच की दीवार। नस्तेंका कहती है, मैं बस खिड़की से दुनिया देखती थी, बस एक सपना था, कोई मुझे देखे, कोई मुझे सुने। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में वो आया। एक किराएदार युवक, किताबें पढ़ने वाला, शांत स्वभाव, मगर उसकी बातों में कोई गर्माहट थी। दादी की सख्ती बीच में थी, पर दोनों की नज़रें रोज मिलती थीं, खिड़की और आंगन के बीच। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। वो युवक उसे किताबें देता, कहानियां सुनाता, और एक दिन उसने नस्तेंका से कहा, एक दिन हम साथ रहेंगे, बस मेरे हालात सुधर जाए, देन आई विल कम बैक। नस्तेंका की आंखें उस याद से चमक उठती हैं, लेकिन वह रुककर कहती है, वो चला गया और 1 साल हो गया, कोई खबर नहीं। मैंने उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द एक साथ देखा। भाग 4, नस्तेंका की कहानी। भाग 2। उसकी आवाज़ टूटती है। मैंने हर दिन, हर रात उसका इंतज़ार किया। 1 साल। दादी को भी लगा कि शायद वो वापस नहीं आएगा, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। अगर वो लौट आया और मैं उसे न पा सकी, तो मैं टूट जाऊंगी। मैं बस उसे देखता रहा।
और पहली बार मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। भाग 5 तीसरी रात। उस रात मैं उससे मिलने गया और पाया कि मैं सिर्फ उससे बात करने नहीं, बल्कि उसे देखने के लिए आता हूँ। वो हंसती है और मुझे लगता है दुनिया अचानक थोड़ी बेहतर हो गई है। हम नेवस्की स्ट्रीट पर चलते हैं, उसकी आवाज़, उसकी चाल, उसका सरलापन, मेरे अंदर एक सोया हुआ एहसास जाग रहा था। और उस रात मेरी आत्मा ने स्वीकार किया, मैं नस्तेंका से प्रेम करने लगा हूँ। लेकिन उसे बताने का साहस मेरे अंदर नहीं था। भाग 6 चौथी रात। चौथी रात, जो कहानी का सबसे सुंदर और सबसे दर्दनाक हिस्सा है। नस्तेंका उत्साहित सी थी। उसने कहा, मुझे लगता है वो लौट आया है, शायद आज, शायद यही। मेरे भीतर बिजली सी कड़की। पर मैं मुस्कुराया, क्योंकि वो मुस्कुरा रही थी। वो कहती है, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं कुछ कह नहीं पाया। और तभी सड़क की तरफ से एक कदमों की आवाज़ आई। नस्तेंका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, फिर लाल, फिर चमक से भर गया। वो आ गया। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में माफ़ी थी, पर उसके कदम उस आदमी की तरफ जा चुके थे। और मैं खड़ा रहा, अकेला, जैसे वो पहली रात थी। भाग 7 अगली सुबह। सुबह मेरी खिड़की पर एक छोटा सा नोट आया। माफ़ करना है, मैं आपके दिल की कदर करती हूँ, पर मैं वादा तोड़ नहीं सकती। आप अच्छे थे, बहुत अच्छे। कभी मुझे बुरा मत समझना। मैंने कागज़ को हाथ में पकड़ा और बस लंबे समय तक देखता रहा। अंतिम नैरेशन। प्रेम हमेशा पूरा नहीं होता। कई बार प्रेम बस एक दीपक की तरह होता है, थोड़ी देर को रोशनी देता है, फिर बुझ जाता है, लेकिन उस रोशनी की याद जीवन भर रहती है। नस्तेंका चली गई, लेकिन उसने मेरे दिल की उस खाली जगह पर एक निशान छोड़ दिया, जो अब अकेला नहीं लगता। कभी कभी एक छोटी सी रात, एक मुलाकात सारी जिंदगी बदल देती है। और यही व्हाइट नाइट्स की कहानी है। प्रेम का वो रूप जिसमें पाने की चाह कम और देने की इच्छा ज्यादा होती है।